श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है गणेश बुधवार का दिन और इस दिन बन रहा है शिव योग। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत उपाय किए, व्रत किए, तो पूज्य गुरु जी की अभी जो कथा चल रही है श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरु जी ने 7 बेलपत्र और चावल वाला जो उपाय है वो करने के लिए कहा। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। जो करेगा वो पाएगा। अपने पूरे परिवार में हमेशा खुशियां बनाए रखने के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपके बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, पहले तो वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने बहुत उपाय करे, व्रत करे, लेकिन जब भी आपके दिल में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देखा, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, एक बार ये 7 बेलपत्र और चावल के दाने का उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको बुधवार के दिन करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से लेनी होगी आपको 7 बेलपत्र। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो शिवालय जब आप जाओगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है आप उन्हें धोकर के काम में ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 चावल के दाने। जो भी चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज़ का जरूर से ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं भैया हमें लाल चंदन नहीं मिलता है। हमने बहुत बार कोशिश कर ली, मार्केट में जो मिलता है ना वो गुलाल टाइप से मिल जाता है या फिर रोली मिल जाती है, लेकिन लाल चंदन बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, आपके जो मंदिर में जो चंदन है ना, लाल चंदन, आप उसे काम में ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा जब भी आप मंदिर की कोई चीज़ काम में लो तो उसका मूल्य, उसका दाम आप दान पट्टिका में जरूर डाल के आया कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना और थोड़ा सा ही आपको लेना होगा पीला चंदन, मात्र 1 चुटकी। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों चंदन ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। ध्यान रखना इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है और इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना बुधवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तो जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, एक धारी से धीरे धीरे करके। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, ना धुल लेना। और उसके बाद में जो आपने यहाँ पर 7 बेलपत्र लिए हैं और 5 चावल के दाने लिए हैं, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। 7 बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी बनानी है सभी के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल बीच वाली पत्ती पर आपको अंग का संबोधन बनाना है जो गुरुदेव ने कहा। ठीक है, एक के ऊपर एक 5 7 की 7 बेलपत्रियों को रखना। अब जो नीचे वाला जो ये हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से पर आपको लगाना है पीला चंदन। केवल आपको ये नीचे की जितनी भी डंडियां है ना 7 बेलपत्र की, इन सभी को आपको पीले चंदन में डुबो देना है अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, अपने दाहिने हाथ में इन 7 की 7 बेलपत्रों को रखना इस तरीके से, जैसे कि ये हो गया। 7 बेलपत्रियों को आपने ऐसे करके रखा, जिसके यहां पर आपने क्या किया हुआ है, लाल चंदन की बिंदी लगाई हुई है और यहां पर पीले चंदन की लगाई हुई है। जो 5 आपने चावल के दाने लिए हैं, उन 5 चावल के दानों को सबसे ऊपर वाली बेलपत्र के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन सभी को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से, उल्टा, कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहे और चावल के जो दाने हैं वो इन सभी बेलपत्रों के नीचे आ जाए। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर बाबा से विनती और कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो बाबा तक ना पहुंचे और आपकी कामना पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक
रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस वाले उपाय को आपको पूरे नियम के साथ करना होगा। ऐसा नहीं है आपने आज कर लिया और कल ही आपको इसका फल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये भी आपकी बड़ी से बड़ी, अगर कोई विशेष मनोकामना है, बहुत बार कहते हैं अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि मेरा बस ये काम बन जाए, इसके अलावा मुझे महादेव कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपकी उस विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये नंदीश्वर महादेव का उपाय करना मत भूलिएगा बुधवार के दिन। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको केवल 2 बेलपत्र लेनी है। देखिए, जो नंदी भगवान होते हैं ना, इनको 2 ही बेलपत्र समर्पित होती है 2 जगह पर, तो इसीलिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के, और साथ ही साथ थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, इस तरीके से आप ऊपर वाला उपाय भी साथ में करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन यहां पर जो ये 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटा जल को जब आप यहां पर आओगे ना, महादेव की शिवलिंग के पास में बाहर की तरफ में नंदी भगवान बैठे रहते हैं, तो आपको पूरा उपाय नंदीश्वर महादेव के ऊपर ही करना है, ठीक है। यह है सुयशा वाला उपाय, अगर आपको याद आ गया हो तो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उसे 1 लोटे शुद्ध जल को नंदी बाबा का जो उठा पैर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस उठे पैर पर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में यहां पर 2 बेलपत्र हैं, इन दोनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक लाल चंदन की बिंदी लगा करके इन दोनों बेलपत्रों को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बेलपत्र है नंदी भगवान को समर्पित करनी है उनके सम्मुख में, ये जो उठा वाला पेड़ होता है ना, इसके पास में किस तरीके से करोगे, जैसे ये डंडी इधर की तरफ रहती है और जो बीच वाली पत्ती रहती है ये इस तरीके से रहती है। नंदी भगवान को केवल इन 2 जगह पर समर्पित होती है, एक यहां पर और एक मस्तक पर। तो जब यहां पर समर्पित की जाती है तो डंडी नंदीश्वर महादेव के तरफ में होती है, बीच वाली पत्ती इधर की तरफ में होती है। और दूसरी जो बेलपत्र है वो आपको नंदी भगवान के मस्तक पर समर्पित करनी है। जब मस्तक पर बेलपत्र समर्पित किया जाता है तो डंडी कुछ इस तरीके से होती है और बीच वाली पत्ती कुछ इस तरीके से होती है। अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना आपको कहनी कैसे है, दोनों बेलपत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात जो नंदी बाबा का उठा पैर है, उठे पैर के पास वाला जो कान है, उसी कान के अंदर आपको सबसे पहले एक शब्द बोलना है, सुयशा। क्या बोलना है? सुयशा बोलना है। और उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर वापस घर के तरफ चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या बढ़ी हुई है, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हैं आपका परिवार का मान सम्मान गौरव हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी घर में कोई कर्ज की समस्या ना हो, कभी भी कोई खर्चे, अनावश्यक खर्चे अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उनको कम करने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। जो बुधवार का दिन पड़े, जो विशेष तिथि पड़े, उस दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए इस तरीके से आपको 1 चुटकी लाल चंदन लेना है मात्र, ठीक है। लाल चंदन ले लिया 1 चुटकी, उस 1 चुटकी लाल चंदन को आपको इसी वाले जल के अंदर डाल देना है। और इसी के साथ जो माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं वो होते हैं कमलगट्टे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मात्र 2 कमलगट्टे आपको लेने हैं, एक भी नहीं, 2 कमलगट्टे आपको लेने हैं, ठीक है। और इसे लेकर के अगर आपके घर में कोई गमला है ना, या तो महादेव की शिवलिंग के पास में चले जाइए किसी भी समय पर, नहीं है तो आपके घर में जो गमला है, केवल तुलसी जी के गमले को छोड़ करके जो गमला है उसी गमले की मिट्टी में आपको क्या कर देना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इसका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात दोनों हाथों से आपको इस संपूर्ण कमलकट्टे और लाल चंदन के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। लेकिन अगर आप इसी उपाय को मंदिर में करते हैं तो जब आप जल समर्पित यहां पर करोगे लाल चंदन और कमल गट्टे का ना, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना, और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को आपको रोकना है, लेकर के अपने घर पर आना है, अपने घर की चौखट पर, साथ ही साथ अपने घर के कोने कोने में उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में, आपकी दुकान में, फैक्ट्री में छींट देना। उसी पल से आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके व्यापार स्थल में माता लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।